एक गांव में अजय नाम का लड़का और सीमा नाम की लड़की रहते थे। मीना गांव की सभी लड़कियों में से सबसे खूबसूरत लड़की थी। जितनी वो सुंदर थी उतनी भी ईमानदार भी। वो ना तो किसी से झूठ बोलती और ना ही किसी से फालतू बात करती, बस अपने काम से काम रखती। उसकी क्लास में अजय नाम का लड़का था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता। अजय अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब सीमा मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती तो अजय की खुशी का ठिकाना न रहता। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी बड़ी जोर से बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के पीछे रुकना पड़ा। बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थीं। ऐसे में बारिश से बचने के लिए एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। सीमा को इतने करीब पाकर अजय अपने जज्बातों पर काबू ना रख सका। उसने सीमा को प्रपोज कर दिया। सीमा तो मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, सीमा उसी पेड़ के नीचे अजय का इंतज़ार कर रही थी। अजय को आने में बहुत देर हो जाती है। उसे देखकर सीमा नाराज़गी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल रही थी। ये सुनकर अजय बोला, सीमा, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था? मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। अजय की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और दौड़कर अजय के गले से लग गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। सीमा पेड़ के सहारे बैठी थी और अजय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। सीमा बोली, लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुम मुझसे शादी कर लो। इस बात को सुनकर अजय ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, सीमा, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उस पेड़ के नीचे बैठे थे। उस समय अजय का चेहरा उतरा हुआ था। सीमा को पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वह शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। ये सुनकर लड़की का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कैसे भुला सकती हूँ? प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अजय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं। ये सुनकर सीमा का ज़ोर से रोना निकल आया। अजय से उसने समझाया। फिर दोनों लोग रोते रोते अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते अजय की शादी का दिन आ गया। अजय को यकीन था कि उसकी शादी में सीमा ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, सीमा का भेजा हुआ एक गिफ्ट उसे ज़रूर मिला। उसने कांपते हाथों से खोला तो उसे देख के ही बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में कुछ खून के लथपथ मीना का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जाते, वरना अपनी पत्नी को क्या देते। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमें आपको हर किसी को होता है, पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत होते हैं, कभी साथी गलत, तो कभी हालात गलत, तो कभी हमारे घर वाले हमारा साथ नहीं देते, हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करते। पर क्या प्यार गलत हो सकता है? नहीं तो दोस्तों, प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, प्यार करो, लेकिन किसी को की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ मत करो।